हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये हमारा रक्षाबंधन से पहले दिन का वीडियो है और आपके लिए आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आपका सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एक टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है एरे। एरे की अगर हम बात करें तो एरे क्या होता है। अगर आपसे मैं ये कहूँ कि आपको 5 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है तो आप क्या करेंगे, A, B, C, D, E, F कर देंगे। मैंने आपसे कहा 1000 वेरिएबल को आपको डिक्लेयर करना है और उनको याद भी रखना है, उनको फैच करनी है वैल्यू। तो आपके सामने एक प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी कि हम उसका नाम याद कैसे रखें। तो उसके लिए हमारे पास एक टॉपिक है एरे। एरे की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि एरे इज़ ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, या आप सिमिलर के साथ ये भी कह सकते हैं कि होमोजीनियस डेटा टाइप्स। अगर हम इसके अंदर बात करें तो एरे जो है हमारा वो 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है आपका 1 डायमेंशन और उसके बाद सेकंड आपका होता है 2 डायमेंशन, आपका होता है 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन। आप इन सभी को क्या कह देते हैं, आप इन सभी को कहते हैं कि ये मल्टी डायमेंशन है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 1 डायमेंशन एरे की। जो आपका 1 डायमेंशन एरे होता है उसकी शुरुआत हम लोग अभी करेंगे। 1 डायमेंशन एरे क्या कहता है, सबसे पहले आप सिंटेक्स बनाएंगे। सिंटेक्स में हम बात करेंगे, सबसे पहले होता है डेटा टाइप, किस टाइप का आप एरे बना रहे हैं। उसके बाद आता है एरे नेम, देन उसके बाद आपके एरे का साइज़। डेटा टाइप की अगर बात करें, जैसे आपने कहा जी इंटीजर टाइप का डेटा बना रहे हैं हम लोग, ये रहा हमारा डेटा टाइप इंटीजर टाइप का। एरे का नाम हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। मैंने कहा ARR नाम का एक एरे है और मैंने उसका साइज़ कितना लिया हुआ है, यहाँ पे 5 लिया हुआ है। इस 5 का मतलब है कि इस तरीके से साइज़ डिक्लेयर हो जाएगा 0, 1, 2, 3 एंड 4। देखिए ये होता है साइज़, ये होता है नेम और ये है आपका डेटा टाइप। इसमें क्या करते हैं, आपने 5 साइज़ दिया तो इसका मतलब है कि आपके एरे के अंदर 5 एलिमेंट को स्टोर कराया जा सकता है। देन 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, साइज़ -1 तक जाती है। आपने कहा कि साइज़ कितना है 5, तो 5 - 1 कितना हो गया 4। देखिए एलिमेंट कहाँ से आएंगे, 0 से, और 0 से अगर 4 तक आप काउंट करोगे तो वो नंबर बैठता है 5। आप बात कर रहे हैं इंडेक्सिंग है 0, पहला एलिमेंट एरे का कहाँ स्टोर होगा, 0 इंडेक्सिंग पर स्टोर होगा। ठीक है, अब हम एक देखते हैं छोटा सा प्रोग्राम और उसके बाद हम उसका एल्गो बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक हम लोग एरे बना रहे हैं जिसके अंदर हम लोग वैल्यू लेंगे और उसको डिस्प्ले कराएंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने 2 हेडर फाइल लगानी है, मेन मेथड बनाना है। मेन मेथड के बाद आपने कहा यहाँ पे एक इंटीजर ARR नाम का हमने एक एरे लिया जिसका साइज़ रहा 5 और हमने i में यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया i। क्लियर करेंगे आउटपुट स्क्रीन को। देन उसके बाद हम यहाँ पर यूज़र से नंबर मांगेंगे। प्रिंटफ किया, हमने लिखा एंटर द नंबर। उसके बाद फॉर लूप लगाया। जो भी काम आप एरे के अंदर करेंगे वो आपको पता होना चाहिए कि आप लोग किससे करेंगे, लूप से करेंगे। लूप कोई भी हो सकता है, एरे हो, वाइल हो, कोई भी, आपकी मर्ज़ी है। देन आप अपनी वैल्यू को यहाँ पर स्कैन कराएंगे। आपने कहा ARR की i वाली पोजीशन 1 by 1 इंडेक्सिंग चलेगी। i में 0 है, एरे की इंडेक्सिंग 0 रहेगी। इंक्रीमेंट होगा 1 हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी, फिर से कहेगा ये 0 की जगह इस बार क्या आ गया हमारे पास इंडेक्सिंग में 1। तो फर्दर इस तरीके से वैल्यूज़ आपकी आती रहेंगी। वैल्यूज़ आने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे एक, जो वैल्यूज़ आपकी आई हैं आप उनको यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। आपने कहा डिस्प्ले एरे एलिमेंट, स्लैशन लगा देंगे जिससे कि कर्सर आपका जो है नेक्स्ट लाइन में चला जाए। मैंने अभी आपको बताया कि एरे में ही जो आप काम कर रहे हैं वो लूप से कर रहे हैं, तो जितना भी काम आपको एरे के लिए करना है लूप से करना है।
चाहे आपने वैल्यू स्कैन कराई हो तो भी आप लूप लगाएंगे, और अगर आप अपनी वैल्यूज़ को प्रिंट करा रहे हैं तो भी आप यहाँ पर लूप लगाएंगे। आपने कहा printf परसेंटाइल डी लगाया, स्लैशन लगा देंगे जिससे कि कर्सर 1 बाय 1 नेक्स्ट लाइन में जाता रहे। देन उसके बाद ARR की आई वाली पोजीशन पे जो नंबर पड़ा हुआ है वो यहाँ पर आकर डिस्प्ले कर दे। देन उसके बाद गेट ch करके आप अपने प्रोग्राम को बंद कर देंगे। देखिए काम कैसे करेगा ये। जैसे ये लाइन डिक्लेयर हुई तो ये हुआ होगा, यहाँ पर एक वेरिएबल बन गया एरे नाम का, और उसका साइज़ कितना है 5, तो इंडेक्सिंग इस तरीके से शो हो जाएगी। आई नाम का एक वेरिएबल बन गया, स्क्रीन क्लियर करी, एक मैसेज आया एंटर द नंबर। आउटपुट स्क्रीन पर अगर हम बात करें तो एक मैसेज इस तरीके से आएगा एंटर द नंबर, फिर यूज़र ने वैल्यू डालना शुरू करी 10, 20, 30, 40, 50। ये सारी वैल्यू कहाँ आएंगी? 10 यहाँ आएगा, 20 यहाँ आएगा, 30, 40, 50। ये वैल्यूज़ इस तरीके से स्टोर हो जाएंगी। जैसे ही यहाँ अगर आप एंटर मारेंगे तो एक मैसेज डिस्प्ले होगा आपके सामने, डिस्प्ले एरे एलिमेंट, और स्लैशन लगा हुआ है तो कर्सर आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जो वैल्यूज़ आपने दी हैं, वैल्यूज़ क्या दी हैं? 10, 20, 30, 40, 50, ये वैल्यू आपकी डिस्प्ले हो जाएंगी। अब देखते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से वैल्यू डिस्प्ले करा रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कहा है एंटर द नंबर। हमने यहाँ पे मैसेज डाल दिया एंटर द नंबर। यूज़र ने जैसी वैल्यू 10 डाली, कैसे डालेगा 10? यहाँ आएगा 4। सबसे पहले आई में 0 डालेगा, यहाँ पर कंडीशन चेक होगी कि 0 छोटा है 5 से। लूप चला रहे हैं, कंडीशन ट्रू है तो अंदर आ गया। उसके बाद ARR की आई वाली पोजीशन कौन सी होती है? 0। तो 0 पोजीशन पे जो उसने वहाँ पे नंबर डाला, ये आपका 10, ये आपका कहाँ आ जाएगा? 0 पोजीशन पे आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ पे जाएगा, वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा। जैसे उसने वैल्यू इंक्रीज़ करी, आई की वैल्यू कितनी हो गई? 1। फिर वो कंडीशन चेक करने के लिए जाएगा, फिर यहाँ आपसे कहेगा 1 छोटा है 5 से। कंडीशन फिर से ट्रू है, अंदर आएगा। इस बार आई की पोजीशन क्या होगी? 1, यानी कि ARR की 1 वाली पोजीशन, यानी कि जो उसने सेकंड नंबर डाला वो 1 वाली पोजीशन पे जाएगा, और कहाँ स्टोर हो जाएगा? जाके 20 जाकर के स्टोर हो जाएगा। देन उसके बाद फिर से आपका लूप आगे बढ़ेगा, और इस बार आई की जगह 0 से बाद 1 हो गया था, और 1 के बाद कितना हो जाएगा? 2। फिर वो आगे जाएगा, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि 2 छोटा है 5 से। देन आगे आएगा, इसका मतलब 2 वाली इंडेक्सिंग की वैल्यू यानी कि 30 वो कहाँ डाल देगा? 2 वाली इंडेक्सिंग पे डाल देगा। फिर लूप आपका आगे बढ़ेगा, देन कितना हो जाएगा? 40, तो यहाँ पे आ जाएगा इंडेक्सिंग पे। फिर लूप आपका आगे बढ़ेगा, 4th पोजीशन पे पहुँचेगा, और आपने ये 50 यहाँ पे डाल देना है। देन उसके बाद लूप जैसी 50 डालेंगे यहाँ, तो लूप आगे जाएगा, आई में प्लस होगा, कितना हो जाएगा? 4 की जगह 5 हो जाएगा। कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पर आपसे बोलेगा कि 5 छोटा है 5 से। कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होते ही ये आपका लूप यहाँ इस प्रिंटिंग स्टेटमेंट पर आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्प्ले एरे एलिमेंट्स, यहाँ पे एक मैसेज आएगा डिस्प्ले एरे एलिमेंट्स। देन अब क्या होगा, फिर से हमने एक लूप चलाया, आई में हमने यहाँ पे 0 डाल दिया, आई छोटा है 5 से। देन कंडीशन चेक करी तो ये क्या करेगा? 1 बाय 1, पहले 0 इंडेक्सिंग पर क्या वैल्यू पड़ी है? 0 इंडेक्सिंग पर पड़ी है 10, तो उसने क्या किया? यहाँ पर आपका देखिए 10 डिस्प्ले करा दिया। कि 10 कहाँ से आया? 0 इंडेक्सिंग की वैल्यू से आपका ये 10 आया है, तो उसने 10 यहाँ स्टोर करा दिया। देन उसके बाद फर्स्ट इंडेक्सिंग पे चलेगा तो 20 आएगा, सेकंड इंडेक्सिंग पे चलेगा 30 आएगा, थर्ड पे चलेगा, फिर 4th पे चलेगा। तो इस तरीके से 1 बाय 1 वो आपकी वैल्यूज़ को यहाँ पर डिस्प्ले करा देगा। अब हम देखते हैं कि हम इसका एल्गोरिथम कैसे डिज़ाइन करते हैं। ये इसका आउटपुट है, आप इसको जब रन करेंगे तो इस फॉर्मेट में ही आपका आउटपुट आएगा। अब हम बात करते हैं कि हम इसका एल्गोरिथम कैसे बनाते हैं। एल्गोरिथम की अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले बताना पड़ता है, आपको ये बताना पड़ता है स्टार्ट करा, स्टेप किया, स्टेप 1 किया, स्टार्ट किया। स्टार्ट करने पर आपने कहा स्टेप 2, आपने कहा इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन के बाद आपने कहा डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन किया। आपको ये बताना है, ये वाली लाइन आपको लिखनी है। अब इस लाइन को लिखने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्या लाइन हमें लिखनी है। हमने कहा कि वी हैव यूज इंटीजर टाइप
ऑफ एरे, हमने कहा एरे नेम इज ARR, ठीक है। फिर हमने बताया कि ARR साइज, या ये भी लिख सकते हैं कि एरे साइज इज क्या, एरे का साइज़ कितना है। यहाँ पर तो हमने बता दिया कि एरे का साइज़ हमारा 5 है, बट हम एरे के साइज़ को ये नहीं बता सकते कि कितना साइज़ रखना है। हमें बताना होगा मैक्स साइज़, ये आपको बताना है कि एरे का साइज़ कितना है, ठीक है। फिर हम बताएंगे आई हैव यूज इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल used वेरिएबल टाइप ऑफ वेरिएबल आई, ठीक है। ये हो गया। अब आपने इतनी सारी लैंग्वेज यहाँ पे लिख दी। इससे बचने के लिए अभी आप आगे इसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं, बट आप चाहते हैं कि सर इतनी लंबी हम लोगों को लिखने की ज़रूरत क्यों है, हम लोग कोई और तरीका नहीं अपना सकते का। तो आप क्या करेंगे, आप ये लिख दिया है बिल्कुल सही है। अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको। आपको क्या करना है, ऐसे करना है, इसको रफ कर दीजिए। फिर आप लिखेंगे जो चीज़ आप यूज़ करने वाले हैं, आप यूज़ करेंगे इंटीजर टाइप का आई नाम का वेरिएबल, और आप एक ARR नाम का एक एरे, और एरे का साइज़ होगा मैक्स साइज़। जो वो लाइन आपने इतनी लंबी लिखी है ना, उसकी जगह पर आप क्या कर सकते हैं, ये लाइन लिख दीजिए, बस आपका काम ख़त्म हो जाएगा। दूसरी चीज़, नेक्स्ट स्टेप में आपको वैल्यू लेनी है। यहाँ पर आपने कहा स्टेप 1। अब आप कहेंगे सर स्टेप 1 में तो स्टार्ट लिखा करते थे। देखिए जो स्टार्ट है ना आपका, स्टार्ट, इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन, वो सब इसमें इन्वॉल्व हो गया, यहाँ आ गया। आपको क्या चीज़ यूज़ करनी है वो सब आपने यहाँ पे बता दी। देन आपने कहा स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या कर रहे हैं अब आप लोग, गिव द वैल्यू बाय द यूज़र। आपने कहा एक मैसेज देना है सबसे पहले, डिस्प्ले। आपने कहा एंटर द नंबर, या एंटर द एरे एलिमेंट लिख लीजिएगा, एरे एलिमेंट, ठीक है। ये लाइन हमने यहाँ लिखी है। आप पे डिपेंड करेगा, लैंग्वेज आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन करना क्या है, आपको लिखना है यूजिंग लूप। आपने कहा कि हम लोग लूप यूज़ करेंगे क्योंकि ये लूप चलाना है। देन उसके बाद क्या लिखेंगे, आई में हमें 0 डालना है, सेट आई इक्वल्स टू 0। ये वाली कंडीशन हमने यहाँ पे लिखी है, जो हमारी कंडीशन है आई के 0 डालने वाली है। उसके बाद आपको कंडीशन लगानी है। आपने कहा आई छोटा है 5 से, क्या हो जाए, देन में हमें वैल्यू को स्कैन कराना है। हमें आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि अच्छा हाँ, एक चीज़ और, यहाँ 5 नहीं लिखेंगे आप लोग, 5 नहीं लिख सकते। 5 की जगह आपको लिखना पड़ेगा मैक्स साइज़, ये लिखना पड़ेगा आपको। अगर आपने यहाँ इक्वल टू लगा दिया तो मैक्स साइज़ -1 लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, और देन आप यहाँ लगा देंगे कि देन क्या हो। आपने कहा सर ARR की आई वाली पोजीशन में क्या लिख देंगे यहाँ पे, गिव द वैल्यू। तो ये वाली लाइन आपकी जो स्कैन करने वाली है, यूज़र जो नंबर देने वाला है, ये वैल्यू यहाँ से उठाएगा 1 बाय 1 और यहाँ पे स्टोर करा देगा। देन उसके बाद आपको लिखना है, कौन सी कंडीशन लिखनी है आपको, ये i++ लिखनी है। अब i++ तो इसके अंदर लिखा नहीं जाता, तो क्या लिखते हैं इसके अंदर, हम लोग ऐसे लिखते हैं, सेट i इक्वल्स टू i+1, ये यहाँ पर लिखा जाता है इसमें। देन उसके बाद क्या करना है, देखिए आपका स्टेप 1 भी पूरा हो गया, 2 भी पूरा हो गया, 3 भी और 4 भी। अब आपको क्या करना है, आपको करना है एंड ऑफ लूप, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया, एक एरे लिया, उसके अंदर हमने यहाँ पे वैल्यू को स्कैन करा दिया। आपको ये भी कह सकते हैं कि हमने एक एरे क्रिएट किया है।
अगर एग्ज़ाम में एल्गोरिथम आता है लिखने के लिए कि एरे का एक एरे क्रिएट करने का एल्गो बनाइए, तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा आप लोग यहाँ पर स्टेप 2 लिखेंगे और एंड कर देंगे, क्योंकि आपको सिर्फ क्रिएट करने के लिए कहा गया है, आपको ट्रैवर्स करने या डिस्प्ले करने के लिए नहीं कहा गया। अगर आप ट्रैवर्स और डिस्प्ले की बात करते हैं तो आप लोग इसी को आगे बढ़ा सकते हैं। स्टेप 2 में हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पे हमने कहा स्टेप 2, और हमें क्या करना है, हमारा जो ये एरे है ये वाला कंटेंट हम लोगों को यहाँ पर अप्लाई करना है। ये क्या कह रहा है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं कि भैया हम क्या करा रहे हैं, डिस्प्ले एरे एलिमेंट। ठीक है जी, एरे के एलिमेंट को आप लोग यहाँ पर डिस्प्ले करा रहे हैं, या रिज़ल्ट भी आप लिख सकते हैं। अब हम फिर से इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ एक मैसेज दिया हुआ है, आपने कहा डिस्प्ले, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा, क्या मैसेज है, डिस्प्ले एरे एलिमेंट। ठीक, देन उसके बाद आपको लूप चलाना है यहाँ पे। अब लूप चलाएंगे तो आपको यहाँ पे पहले बताना पड़ेगा यूजिंग लूप। देन उसके बाद आपको यहाँ लिखना पड़ेगा सेट i इक्वल्स टू 0। देन फिर से आपको सेम कंडीशन देनी पड़ेगी, मैक्स साइज अगर इक्वल टू लगा है तो -1 कर दीजिए, और अगर नहीं लगा है तो -1 नहीं लगाएंगे। देन उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ देन, अब क्या करेंगे, आपको ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट करानी है, ये वाला। ठीक है, तो सिंपल इसमें अंदर लिखेंगे, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं प्रिंट और ARR की आई वाली पोजीशन, बस इससे आपकी वैल्यूज़ 1 बाय 1 प्रिंट होती चली जाएगी। उसके बाद क्या कराना होता है, आपको इंक्रीमेंट कराना होता है। आप लिखेंगे सेट i इक्वल्स टू i प्लस 1, तो आपने क्या किया, इंक्रीमेंट करा दिया। अब देखिए आपके स्टेप पूरे हो गए, 1 2 3 4। अब आपको क्या करना है, अब आपको एंड ऑफ लूप यहाँ पर कर देना है। अब जैसे ही आपने एंड ऑफ लूप किया, इसका मतलब क्या है, ये सारा का सारा कंटेंट आपका यहाँ पर काम कर गया। देन उसके बाद स्टेप 3, यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में एंड करेंगे। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, इस प्रोग्राम के अंदर ये प्रोग्राम बनाया और इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, एरे के एलिमेंट को हमने यहाँ पे इंसर्ट करा दिया। इंसर्ट कराने के बाद हम लोगों ने एक एल्गोरिथम बनाया जिसके बेस पर आप क्या करेंगे, वैल्यू को इंसर्ट करने का काम करेंगे यहाँ पर। अब आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने जो कंटेंट यहाँ पर रेडी किया है, उस कंटेंट के बेस पर आप लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर किसी भी एरे का एल्गो आसानी से बना सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे फर्दर हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।